Sony Live. We live to entertain. कौन बनेगा करोड़पति को पावर्ड बाय LIC एंड फ्लिपकार्ट, फूड डिलीवरी पार्टनर स्विगी, हाइड्रेशन पार्टनर बिस्लरी, स्पेशल पार्टनर इंश्योरेंस देखो, ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर मेडलाइफ, हेल्थ एंड इनोवेशन पार्टनर एबट, डेकोर पार्टनर एशियन पेंट्स, एडवेंचर पार्टनर अपोलो टायर्स। तो देखिए समझो, फिलहाल मेरे सामने गौतम जी आद्रा वेस्ट बंगाल में इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। इन्होंने कल खेलते वक्त 40,000 रुपए जीत लिए थे बिना किसी लाइफलाइन के इस्तेमाल किए, और हम आपको शुभकामनाएं बधाई देते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही है, आप यहीं पर हैं, पत्नी जी वहां पर बैठी हैं, नमस्कार करता हूं, स्वागत आपका, और आपके ससुर जी भी वहां हैं, नमस्कार। गौतम जी जो है अपनी पत्नी जी से प्रोत्साहित होकर के यहाँ आए हैं। पत्नी जी ने कहा था कि आप जा करके, आपका जनरल नॉलेज इतना भारी है, भयंकर है, सब कुछ मालूम है आपको, आप क्यों नहीं खेलते वहाँ? तो उन्हीं के सुन करके गौतम जी यहाँ आ गए हैं। और एक बात कही पत्नी जी ने, ये जो 10,000 20,000 से काम नहीं चलेगा, सीधा पहुंच जाइएगा 1 करोड़। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कहा। ओके, कुछ ज्ञान में तो दिया होगा रात को आपको पत्नी जी ने जब आप चले गए थे? हाँ, वो बस बोली की तरह पैसेंस के साथ खेलिएगा, फिर देखते हैं कितना जीतते हैं। अच्छा, बस पैसेंस रखिएगा। पैसा? पैसेंस रखिएगा, धैर्य। पेशेंस के साथ खेलिए। पत्नी बोल रही है धैर्य के बारे में। ओके, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में परिचय दे दूं आपको। हमारी आज की एक्सपर्ट पिछले 13 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, आज तक की डिप्टी एडिटर नेहा बाथम जी। नेहा जी, प्रणाम करता हूं आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। धन्यवाद, आभार अमिताभ जी आपका, और आज के जो कंटेस्टेंट हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। तो ये हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेगी। गौतम जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में नजर आ रही कोलकाता में स्थित इस सचिवालय की इमारत का नाम क्या है? एक आपको हम एक छवि दिखाएंगे। What is the name of the Secretariat building seen in this image located in Kolkata? इमेज दिखाया जाए। देख लिया भाई साहब? ऑप्शन रखूं आपके सामने, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फोर्ट विलियम, बी बेल्वेडियर हाउस, सी राइटर्स बिल्डिंग, डी मेटकाफ हॉल। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए घड़ीमान जी, ऑडियंस पोल लेंगे। गौतम जी, बंगाल में रहते हैं आप, वहीं कार्यरत हैं आप, नहीं मालूम आपको? नहीं सर। ओके, कमिटी महाशय, गौतम जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप लोग कलकत्ता से कितने परिचित हैं। तो इस छवि में नजर आ रही कोलकाता में स्थित इस सचिवालय की इमारत का नाम क्या है? What is the name of the Secretariat building seen in this image located in Kolkata? A. Fort William, B. Belvedere House, C. Writers Building, या D. Metcalfe Hall। और आपका समय शुरू होता है अब। C को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 76%। ए, बी और डी को मिले हैं 11, 8 और 5%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे? ओके, बोलिए क्या करें? हाँ सर, लॉक कर दीजिए। सी राइटर्स बिल्डिंग में ताला लगा दें। ओके, सी राइटर्स बिल्डिंग, ताला लगाया जाए। भाई साहब, मुंबई की ऑडियंस है। और जो इन्होंने जवाब दिया है वो सही जवाब है इनका।
1777 में टॉमस लियोन द्वारा डिजाइन किया गया ये मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर क्लर्क जो थे, राइटर्स के लिए मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के रूप में कार्य करता था। पश्चिम बंगाल सरकार का सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग यही है। बहुत सुंदर है। कभी आप गए होंगे कोलकाता, तो गए होंगे? हाँ सर, बाहर से जाते हैं, ये तो बहुत अंदर जाके है। अंदर नहीं है, ये एकदम सेंटर में ही है। इसके सब बिल्डिंग के पास से जाते हैं तो बाउंड्री वॉल के ही पास से जाते हैं, ये थोड़ा अंदर है तो इसको देख नहीं पाए बिल्डिंग को। जहां तक मेरा ज्ञान है इसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। न जाने कौन सी बाउंड्री वॉल के पास जा रहे हैं आप। आज शाम को पूछिएगा इनसे कौन सी बाउंड्री वॉल के पास गए थे आप। एक और डालना चाहिए था ना पत्नी वाला बात। हाँ, तो जनता ने आपको जितवा दिया है 80,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। गौतम कुमार जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेलवे मंत्रालय द्वारा 2019 में जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? Which railway station is India's cleanest railway station, according to a survey report released by the Railway Ministry in the year 2019? ऑप्शन सुनिए। A अजमेर, B विजयवाड़ा, C जयपुर, D जम्मू तावी। रेलवे से आपका संबंध है गौतम कुमार जी, और बहुत ही हाल ही में यह खबर छपी थी। सर फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं गौतम जी। क्या हो गया है? अच्छे खासे जा रहे थे आप, पत्नी जी ने न जाने क्या कर दिया है आपको एक दिन के अंदर। ओके, तो कबीर महाशय गौतम जी कह रहे हैं कि एक और लाइफलाइन लेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। थैंक यू गौतम जी। अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। विजयवाड़ा सर, बी विजयवाड़ा पे ताला लगा जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है जयपुर। भारतीय रेलवे के स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत शीर्षक से जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान के 3 स्टेशन जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुरा स्टेशन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तीनों स्टेशन राजस्थान में। ओके, अब भाई साहब ये प्रश्न जो है हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के, और इस सूची पे आपने किसी एक विषय पर अपनी उंगली रखी थी और वो थी माइथोलॉजी, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। कबीर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर जो अगला प्रश्न है गौतम कुमार झा के लिए पेश कीजिए। शिव पुराण के अनुसार इनमें से किसने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे? अकॉर्डिंग टू द शिव पुराण, who died by jumping into the fire of a yajna kund? A Sati, B Anasuya, C Aditi, D Arundhati। सर ए सती। ए सती, ताला लगा दिया जाए। यस। सती ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1,60,000। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में शिव को न बुलाए जाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। आप काम कर रहे हैं एक सीनियर इंजीनियर के, क्या काम करना होता है आपको गौतम जी? बेसिकली हम किसी भी गाड़ी का निचला हिस्सा देखते हैं, जिसको रेलवे के टर्म में अंडर गियर कंपोनेंट्स बोला जाता है। जी। ऊपर का बॉडी हम नहीं देखते हैं, नीचे का जो ब्रेक का सिस्टम होता है किसी भी उसको वैगन बोलते हैं जी। तो उसके नीचे के हिस्से को पूरा मेंटेनेंस करना, ताकि
मेन तो सारा तो डैमेज ये इसी में जो होता है। गुड्स ट्रेन होती है इसी में ज्यादातर। हाँ हाँ। ओके। और कितने वैगन्स को एक दिन में आप रिपेयर कर पाते हैं? सर ये तो हमको जितना अलॉट होता है उस हिसाब से देखते हैं, तो मिनिमम 5 पर डे, मैक्सिमम 10। यानी ये खराब होते रहते हैं या आप लोग अपनी जांच करते हैं तब पता चलता है? नहीं, कि जांच खराब करने के बाद वो अच्छा। यार्ड में प्लेस होता है और वहाँ पे जो दूसरे इंजीनियर होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं और ये उसमें से कौन सा डैमेज है उसको डिटैच करके हम लोग के पास भेज देते हैं। अक्सर डैमेज किस प्रकार का होता है? डैमेज तो सर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डैमेज जो कि डेंजरस भी होता है वो ब्रेक गियर कंपोनेंट्स का डैमेज। ब्रेक गियर? हाँ, जिसको सबसे ज्यादा अटेंशन का जरूरत होता है। वही ज्यादा इस्तेमाल भी होता होगा। हाँ, और मेन फोकस किसी भी रिपेयर का एक्टिविटी में ब्रेक गियर पे ही हम लोग करते हैं कि सबसे पहले ब्रेक देख लो और उसका जितना कंपोनेंट्स है उसका कोई वेल्डिंग डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ टूटा फूटा ना हो, उसके बाद ही कोई और जो स्प्रिंग हुआ और ये सब का हम लोग चेक करते हैं। जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ सर, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इसी के आधार पर जो है कभी दुर्घटना हो जाए दुर्भाग्यवश, तो कई बार वैगन जो है वो खराब हो गया इसी वजह से। तो ये जिम्मेदारी जो है ये कौन लेता है? आप लेते हैं पूरे रेल सरकार? वो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे जो कंपोनेंट जो इंजीनियर चेक किया उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है। तो ये ज्यादातर कंपोनेंट्स भारतवर्ष में ही बनते हैं? अभी कंपोनेंट्स तो भारतवर्ष में ही बनते हैं, लेकिन उसको जांच करने का जिम्मेवारी तो हम ही लोग का है। अच्छा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गौतम कुमार जी। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो में जो लावा निकलते हुए दिखाई दे रहा है उसके जमने से किस प्रकार की पत्थर या चट्टान बनती है? What variety of rocks is formed by the solidification of lava shown in the clip? आपको अभी हम एक क्लिप दिखाएंगे। Can we see the clip please? हो ऑप्शन रखता हूं आपके सामने गौतम कुमार जी। ए सैंडस्टोन, बी मेटामॉर्फिक, सी सेडिमेंटरी या डी इग्नियस। सर इट्स एक है, हिंदी में आपको बताता हूं ऑप्शंस। बलुआ पत्थर, रूपांतरित चट्टान, तलछट्टी पत्थर या अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान सर, डी। श्योर है? यस सर। डी इग्नियस या अग्नेय चट्टान पे ताला लगाइए, कह रहे हैं गौतम जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, वेल प्लेड। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तब अग्नेय चट्टान बनते हैं। इन्हें अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में अग्नि शब्द से आया है। ये जो देवियों सज्जनों वीडियो आपने देखा सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है। साइंस, नेचर, एडवेंचर की अद्भुत कहानियों का ऐसा टीवी चैनल जो आपके जीवन में भर देगा खुशियों के रंग। बहुत बहुत बधाई आपको और 3,20,000 रुपए का चेक आ गया। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। ₹3,20,000 का चेक गौतम कुमार जी। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको गौतम कुमार जी। 3,20,000 रुपए आ गए हैं। आपसे नहीं पूछूंगा, पत्नी जी से पूछूंगा, क्या कीजिएगा इनका, क्योंकि ये तो आप ही के पास आने वाला है। उन्हीं को दे देंगे, मेरे लिए ये खरीदिए वो खरीदिए। अरे कल से हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि हमको ला करके दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज आप कह रहे हैं उन्हीं को दे देंगे। तो डिसाइड करेंगे ना कि आप नहीं डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, हम ही बताएंगे, उनको मानना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। 3 लाख वही बताएंगे, हमारे पास आएगा, हम बताएंगे ये लेके आओ वो लेके आओ।
ओके गौतम कुमार जी, अब घड़ीमान जी शांत हो गए हैं, समय ही समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 2 चली गई हैं। यहां पर हमारा जैकपॉट प्रश्न 16वां प्रश्न 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। और अब यहां से जितने प्रश्न हैं गंभीर होते जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके साथ, Thank you. पत्नी जी का आशीर्वाद आपके साथ है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना? During the tenure of which prime minister was Chhattisgarh created from Madhya Pradesh? A. मनमोहन सिंह, B. अटल बिहारी वाजपेयी, C. H.D. देवेगौड़ा या D. I.K. गुजराल? सर इट्स बी अटल बिहारी वाजपेयी। B. श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? ताला लगाने लायक? यस सर। गौतम कुमार जी कह रहे हैं बी अटल बिहारी वाजपेयी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह क्या बात है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। अब आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। बहुत सारी आशाएं जो हैं वो आपके ऊपर लटकी हुई हैं। एक आशा सीधे आपके पीछे बैठी है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस है? Which one of these planets has a solid surface? A. Venus, B. Saturn, C. Jupiter, D. Uranus? ए शुक्र सर। A. Venus, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। आप कह रहे हैं शुक्र। ताला लगा दिया जाए? यस। ए वीनस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 12,50 जीत गए आप। बहुत सही उत्तर है आपका। बहुत सुंदर खेल खिलाया आपने गौतम। शुक्र या वीनस की सतह ठोस है, बाकी तीनों गैसीय ग्रह हैं जिन्हें गैस जायंट्स कहा जाता है। अंदर के 4 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स कहलाते हैं रॉकी प्लैनेट्स, उनकी ठोस सतह की वजह से। वाह क्या बात है। और बहुत जल्दी आपने जवाब दिया। शायद आपने काफी शिक्षा प्राप्त की होगी यहां आने से पहले। और पत्नी जी से नहीं पूछूंगा, घबराइए मत। सर ये पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ाई होता है कि अर्थ से जितने भी सन के तरफ हैं वो सब सॉलिड होते हैं, उधर के गैसियस होते हैं, जिसको जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ओके, ये बचपन में पढ़ा था कि बाद में आकर के नहीं, ये सब बचपन में। एक्चुअल में बहुत सारा ज्ञान जो हम लोग बचपन में प्राप्त करते हैं वही जिंदगी भर के लिए काफी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आदमी धीरे धीरे उसको भूलता चला जाता है, तो वही दिक्कत हो जाता है। आपको कैसे याद रहा? गौतम कुमार झा जी, जो कि आद्रा वेस्ट बंगाल सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं इंडियन रेलवे में, यहाँ मेरे सामने विराजमान है और बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। पत्नी जी का आशीर्वाद इनके साथ रहा है। सर हमने देखा है, हाँ सर। अच्छा हमारी एक धारणा है कि बिहार उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूपीएससी वाला इम्तिहान हाँ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं, आईएएसओ आईएफएसओ वगैरह में जाते हैं। ये सत्य है? हाँ सर, ये तो आप खुद भी यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट आए होंगे उसमें देखे होंगे। ये चीज़ कॉमन है जो हम लोग बचपन में जब पढ़ाई शुरू करता है बिहार में, कोई भी, सिर्फ हम ही नहीं, तो वहाँ पे शायद ये प्राइवेट जॉब का भी कमी का रीज़न हो सकता है। जी जी। लेकिन एक्चुअल में वहाँ होता है कि ABCD फिर यूपीएससी। बचपन में जब बच्चा पढ़ाई करता है तो ABCD, हाँ। और जब ABCD सीख लेता है तो उसके बाद यूपीएससी, सीधा यूपीएससी, सीधी जाओ वहां पर। ये हमने पहली बार सुना, ये ABCD UPSC। हाँ। वाह
हो सकता है यही वजह हो कि शादी के जितने निमंत्रण आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आप शिक्षित हैं। हाँ, ये भी है। नहीं, इतने आस्ते क्यों बोल रहे हैं? ऐसा ही होता है क्या? क्या है कि सरकारी नौकरी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं भरोसा होता है पत्नी जी को। हाँ, जो ये थोड़ा सिक्योर जॉब है। वैसे आज के टाइम में ये धारणा टूट रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट हो गया है हर चीज में, जो जरूरी भी है, होना भी चाहिए। जो लेथार्जी अब कहीं काम नहीं दे रहा है। अगर आप परफॉर्मिंग नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब में भी अब ट्रू हो गया है। अब हो गया है सर। हाँ, अब हो गया। लेकिन हटा के मतलब आप कहीं और तबादला हो जाएगा आपका? नहीं, तबादले ही नहीं, अब उसको एलिमिनेट ही किया जा रहा है। डेड वुड्स विल बी एलिमिनेटेड, ऐसा थ्योरी आ गया है गवर्नमेंट का, जो मेरे हिसाब से उनकी जो आपकी प्राइवेट रिपोर्ट बनती है, हाँ, उसको देख करके बहुत सारा रिपोर्ट बनता है। एक गोपनीय रिपोर्ट होता है, कुछ सार्वजनिक रिपोर्ट होता है। सबको देखते हुए विजिलेंस का भी अच्छा, रिपोर्ट सार्वजनिक रिपोर्ट भी होता है? हाँ, यानी जनता भी बोल सकती है आपके बारे में? हाँ, वो भी है। मेरे जॉब में ऐसा नहीं है जनता हाँ। का, लेकिन बहुत सारे जॉब में अब तो जनता का भी ये चलता है। जहाँ जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय बनाना हो, जी, जी। अगर जनता ही उस क्लर्क के खिलाफ आगे कंप्लेन कर दे डीएम के पास में, तो अब हर जगह से एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो और झूठ मूठ अगर कोई बोल दे तो? नहीं, इसका तो अब एक ही आदमी के खिलाफ अगर हर तरफ से कंप्लेंट आ रहा है, हर दिशा से, अच्छा। तो वो उसमें कुछ ट्रुथ होता है। तो इसी को बेसिस मान के गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, जो जरूरी है। तो बहुत हम सुधार देखे हैं गवर्नमेंट जॉब में। अब वो परफॉर्मिंग हो गया, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। मेरा तो मतलब जॉब का ऐसा है कि घर से जब निकलेंगे तो रात का कितना बजेगा इसका कोई ठीक नहीं है। टाइमिंग हाँ, पता नहीं होता जी। ऐसा हो गया है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब हो गया। तो अब अगर कहीं ये धारणा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो जैसे कैसे सैलरी मिल जाएगा, टाइम कट जाएगा, वो अब नहीं चलेगा। अब वो अब नहीं रहा नहीं जी। चलेगा, सर। देर से आते हैं तो सर क्षमा चाहता हूँ, बार बार पत्नी जी की बात आती। देर से आते हैं, पत्नी जी का क्या व्यवहार? स्टार्टिंग में वीडियो में थोड़ा हमने देखा था कुछ डांट रही थी आपको। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको हुआ। अभी धीरे धीरे समझ गई कि ये जॉब का नेचर ऐसा है, जो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, वो कह रहे थे कि झगड़ते भी आप ही हैं और फिर सुलझाने के लिए आप ही आते हैं। हाँ, वो तो आना ही पड़ता है ना सर, आपको तो पता ही है। हाँ, बताइए। ओके, गौतम कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत कम लोग हैं जो इस स्तर पर आकर के उनकी 2 लाइफलाइन बची हुई होती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, बहुत ही सोच समझकर ध्यान से खेलिएगा। अच्छा। 13वां प्रश्न अब इनके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति को कनाडा की मानद नागरिकता प्रदान की गई है? Which of the following persons has been bestowed with an honorary Canadian citizenship? A. Dalai Lama. B. Akshay Kumar. C. Kailash Satyarthi. D. Mother Teresa. Honorary Canadian citizenship. समय की कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन बची हैं, सही उत्तर 25 देंगे। यदि गलत हो गया और हम चाहते हैं कि गलती ना हो तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। ए और सी में कंफ्यूजन है। दलाई लामा सर 50-50। लाइफलाइन लेंगे 50-50। कमेटी महाशय गौतम जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50 की।
इसे अंकित किया जाए। और गौतम जी, जैसा कि आप जानते हैं, अब 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। दो बचे हैं, एक दलाई लामा, डी मदर टेरेसा। सर ए दलाई लामा। श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। ए दलाई लामा। कंप्यूटर महाशय ताला लगाइए और बताइए कि ये 25 लाख जीत पाते हैं या नहीं। बिल्कुल जीत पाते हैं। वेल प्लेड। दलाई लामा को 2006 में कनाडा की मानद नागरिकता सम्मान दी गई। केवल 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें कनाडा की मानद नागरिकता दी गई है। वो हैं राउल वॉलेनबर्ग, नेल्सन मंडेला और 14वें दलाई लामा ओंग सान सू की, आगा खान और मलाला यूसुफजई। इनको दी गई। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। Thank you, sir. 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। गौतम जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में इनमें से किस स्थान पर निषाद गुह का शासन था, जिन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को नौका से गंगा के पार छोड़ा था? Which of these places in the Ramayana was ruled by Nishad Guha या गुह, who ferried Ram, Sita and Lakshman across the Ganga? A. Pataliputra, B. Shringaverpur, C. Kalahasti, D. Mahishmati. सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। सही उत्तर नहीं बात है। कंफ्यूजिंग है सर, 2 Okay. ऑप्शन में कंफ्यूजन है। आपको पता है कि ये काफी मुश्किल प्रश्न है। उनको पता होगा इसका उत्तर। हाँ चलिए, अब आपने कहा है तो हम सर। आपकी बात को हम मानते हैं। कमिश्नर महाशय, गौतम कुमार जी अपनी एक्सपर्ट लाइफलाइन को इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे विनती है कि वो सामने आए। प्रणाम करता हूं आपको। अब बहुत मुश्किल प्रश्न आ गया है आपके लिए। प्रश्न एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। रामायण में इनमें से किस स्थान पर निषाद गुह का शासन था, जिन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को नौका से गंगा के पार छोड़ा था? अब मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के सुनाऊंगा और केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए. पाटलिपुत्र, बी. श्रृंगवेरपुर, सी. कालहस्ती, डी. माहिष्मति। तो इसका सही जवाब गौतम जी ऑप्शन बी श्रृंगवेरपुर है। एक छोटा सा गांव है दरअसल प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, और इसका बहुत ही सुंदर और विस्तृत जो वर्णन है वो रामायण में किया गया है। ये वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम और सीता और साथ ही लक्ष्मण जी ने एक रात गुजारी थी वनवास से पहले। तो सही जवाब बी श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर श्रृंगवेर कह रही हैं। सहमत हैं इनसे आप? Yes, sir. क्या किया जाए? लॉक कर दिए सर, डी। बी श्रृंगवेरपुर। कंप्यूटर महाशय जी ताला लगाइए इस पर। आप किधर जा रहे थे भाई साहब? इसी पे थे सर। इसी पे जा रहे थे आप? हाँ सर। फिर लाइफलाइन आपने क्यों ले ली? सर कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन में लाइफलाइन लेके घर थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर है नया जी। $50 लाख जीत लिए आपने गौतम जी। वनवास पर जाने के दौरान श्री राम को गंगा पार करना था। उस वक्त निषाद राज गुह ने इन्हें अपनी नौका में गंगा पार करवाई थी। श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे निषाद राज गुह का गढ़ था और जिनके पास एक विशाल सेना भी थी। वाह, बहुत खूब गौतम कुमार जी। भाई साहब,
ऐसा बोलने में हमें बहुत कम अवसर मिलता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम बोल दें। गौतम कुमार जी, 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में बनी किस जहाज पर फ्रांसिस स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी कविता लिखी थी जो अमेरिकी राष्ट्रगान बना? Aboard which made in India ship did Francis Scott Key write the poem Defense of Fort McHenry that became the US national anthem? Option सुनिए। A. HMS Cornwallis, B. HMS Lindsay, C. HMS Clive, D. HMS Minden। मान्यवर, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। निश्चित रूप से अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, हालांकि मैं आपको रोकूंगा नहीं। 1 करोड़ का यह प्रश्न है, भारत में बनी किस जहाज पर फ्रांसिस स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी कविता लिखी थी जो अमेरिकी राष्ट्रगान बना? HMS Cornwallis, HMS Lindsay, HMS Clive, HMS Minden। हमको तो डी लग रहा है, HMS मिंडन, लेकिन कंफ्यूजन भी है, श्योर नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। किसी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खेलना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं। ये सब पढ़े थे, HMS मिंडन। सोच लीजिए गौतम जी, समय ही समय आपके पास, सोच और फिर बताइए हमें क्या करना चाहिए। HMS मिंडन सर लग रहा है हमको। सर डी मिंडन को लॉक कर दीजिए, HMS मिंडन को लॉक कर दें? सर कंप्यूटर महाशय, डी HMS मिंडन, ताला लगाइए और बताइए सही है या नहीं। पत्नी जी, क्या लगता है आपको? बहुत जोर से हाथ जोड़े हुए हैं। 1 करोड़! ये भाई साहब चलने लग जाइए हमारे। वाह वाह वाह, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। बिग हैंड फॉर गौतम, वेल प्लेड, वेल प्लेड। तालियां बजती रहें इनके लिए।
पत्नी जी भावुक हो गई हैं आप, आकर के एक बार इनको धन्यवाद तो दे दीजिए। बहुत जल्दी चली गई। बॉम्बे में वाडिया समूह ने इसका निर्माण किया था। सितंबर 1814 में फोर्ट मैकहेनरी में अमेरिकी बलों पर बमबारी को देखकर एफएस की ने कविता लिखी थी, जब वे ब्रिटिश जहाज HMS मिंडन, जो कि आपने कहा, पर सवार होकर बाल्टीमोर से कैदियों की अदला बदली के उद्देश्य निकले थे और 1931 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और इसे द स्टार स्पैंगल्ड बैनर इसका नाम दिया गया। गौतम कुमार जी, हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अनुमान लगाया कि यही उत्तर होना चाहिए? सर, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। लेकिन हिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन पुरातन इतिहास है। तो एक बार विश्व इतिहास लेके पढ़ने बैठे तो फिर उतना अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पे ये पढ़े, लेकिन फिर उसको जो छोड़ दिए ना, हम अभी भी अपना इंजीनियरिंग से हट के, इंजीनियरिंग एक्चुअली हम पढ़ते ही नहीं थे कभी भी कॉलेज में। मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ के 76% से बीटेक पास कर गए, ऐसा मेरे क्लासमेट हमको बोलते थे। जी जी जी। क्योंकि हम दिन भर में 6 से 7 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 3 इंग्लिश 3 हिंदी। तो इससे एक फायदा हुआ, मेरा जीके जीएस अच्छा हो गया। और इंग्लिश पढ़ते थे तो हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो मेरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा हो गया। कंपटीशन में हमको 200 में 195 196 मार्क्स आते हैं। बोलना अभी भी नहीं है इंग्लिश, लेकिन हम पढ़ते और लिखते हिंदी को हिंदी की तरह इंग्लिश लिखते हैं। और इंजीनियरिंग का कभी स्पेशल पढ़ाई नहीं किए, लेकिन साइड का जितना स्टडी है ना, हमको मेरे हिसाब से कि वो सब भी आदमी को करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अपना जो पर्सनैलिटी है उसमें वैल्यू एडिशन होता है। जी जी जी। तो और मेरा खास झुका हुआ हिस्ट्री के तरफ, खासकर भारत का जो पुरातन हिस्ट्री है। आप मुगल काल से तो कॉमन है जी, वो तो हर किसी को पता है, लेकिन प्राचीन इतिहास के बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो उसका राइटर भी आपको बहुत ही स्पेशलाइज बहुत कम मिलेगा, तो हाँ, उसी को खोज खोज के पढ़ना। तो कई बार पता भी नहीं होता कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, किसी जमाने में क्या लिखा गया, ये भी है, और उसी को हम उस पर यकीन कर लेते हैं, उसी पे हम समझ लेते हैं। ये हम देखें, जब आप एक ही टॉपिक पे 4 अलग राइटर का बुक पढ़ेंगे, बिल्कुल, तो सब में एक पक्षपात नजर आता है। तो ये गलत है कि राइटर को जब भी लिखने बैठे तो अपना एक वो जो पार्टीशन व्यू है उसको साइड में रख के लिखना चाहिए, नहीं तो आगे वाले जनरेशन पे। और यही हम लोगों के मन में होता है कि क्या यकीन है हमें कि उन्होंने कोई पक्षपात न लिया हो। हाँ, पढ़ते समय अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपको पता चल जाता है कि शायद ये 50% ही सही हो। जी जी। तो इसके लिए कि 4 इतिहासकार का बुक पढ़िए, फिर हाँ, खुद से भी राय बनाना पड़ता है। जी हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब आधुनिक जमाने में, क्योंकि कम्युनिकेशन के इतने साधन हो गए हैं और सारा कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है, न केवल लिखने से बल्कि विजुअली भी सब हो रहा है, तो आगे की जितनी जनरेशन है उसको ज्यादा यकीन होगा। हाँ, क्योंकि आप वीडियो देख सकेंगे, तस्वीरें देख सकेंगे, क्या चर्चा हुई, क्या वार्तालाप हुई, सारा कुछ जो है वो कम्युनिकेशन। सर, इससे रिलेटेड एक कहानी हमको याद आया। जब 2 दोस्त, हम और मेरा एक दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, तो बोले हम कि जब ये सभ्यता खत्म हो जाएगा तो 10,000 साल बाद जब खुदाई होगा तो निकलेगा अमिताभ बच्चन का मूर्ति। तो सब समझेगा कि वो सभ्यता अमिताभ बच्चन सभ्यता है। ऐसा मतलब आपका स्प्रेड है, चाहे ये खास के इंडिया में, बाहर भी है बहुत ज्यादा। तो हम लोग ऐसा ही बोलते थे कि कोई भी खुदाई करेगा, सीडी निकलेगा, चलाएगा अमिताभ बच्चन, पोस्टर निकलेगा अमिताभ बच्चन, तो बोलेगा कि वो सभ्यता ही लगता है अमिताभ बच्चन कहलाएगा। अच्छा, देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं आपके साथ। आगे हम आपको बात करने की अनुमति नहीं देंगे। गौतम कुमार जी, अभी ये एक प्रश्न बाकी है। हाँ सर। और वो है 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न।
1 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं गौतम कुमार जी। क्या करेंगे अब? आप पढ़ेंगे उधर कि नहीं? हाँ सर, पढ़ाई तो नहीं छूटेगा, ये पैसा तो सब उसको दे देंगे, हम बोलेंगे अब हमको पढ़ने में डिस्टर्ब मत करो। तो यूपीएससी के लिए इनको पढ़ने दीजिए आप पत्नी जी, और रुपया जितना है उसको आप समझ जाइए। हाँ, ओके। गौतम जी, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डर्बन, प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी की मदद से स्थापित तीनों फुटबॉल क्लब्स का नाम क्या था? What was the name of all the 3 soccer clubs set up with the help of Mahatma Gandhi in the early 20th century at Durban, Pretoria and Johannesburg? Option सुनिए। A. Truth Seekers. B. Non-violence. C. Passive Resistors. D. Non-Cooperators. कोई भी ध्यान नहीं आ रहा। नो सर। क्या करना चाहेंगे गौतम? क्विट सर। क्विट करेंगे? क्या आपको ज्ञान था कि उन्होंने इस तरह की फुटबॉल टीम बनवाई? नहीं, ये तक नहीं पता था। ओके। तो देवियों सज्जनों, गौतम जी करोड़पति बन गए हैं और अनुमति देते हैं हम आपको गौतम जी कि आप गेम क्विट करें। आपकी जीती हुई जो रकम है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। यहां पर आपका नाम आ गया है, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ। एक बड़ा कष्ट होता है इसको लिखने में, समझ में नहीं आता कितना जीरो डालें। आप बोलते रहिएगा, हम उतना डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कंफर्म किया। 1 करोड़ रुपए गया आपके अकाउंट में सीधा। वेल प्लेड गौतम कुमार जी। किसी एक को आप चुनिए, फिर हम देखेंगे ये सही है या नहीं। सर, ए ट्रूथ सीकर्स। ए ट्रूथ सीकर्स पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, बच गए आप। सही उत्तर है पैसिव रेजिस्टर्स। जब वो दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 तक थे, एक वकील के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने डर्बन, प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में 3 फुटबॉल क्लब्स स्थापित करने में मदद की थी, जिन सभी को पैसिव रेजिस्टर्स सॉकर क्लब का नाम दिया गया था। बहुत ही सही नाम दिया उन्होंने, क्योंकि बाद में जो उनका आंदोलन था वो भी एक पैसिव रेजिस्टेंस के तौर पर बना था, है कि नहीं? हाँ। कौन बनेगा करोड़पति को पावर्ड बाय LIC एंड फ्लिपकार्ट, फूड डिलीवरी पार्टनर स्विगी, हाइड्रेशन पार्टनर बिस्लरी, स्पेशल पार्टनर इंश्योरेंस देखो, ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर मेडलाइफ, हेल्थ एंड इनोवेशन पार्टनर एबट, डेकोर पार्टनर एशियन पेंट्स, एडवेंचर पार्टनर अपोलो टायर्स।